अमर होना ये किसी को आशीर्वाद जैसा लगेगा तो किसी को लगेगा कि जीवन में इससे बड़ा कोई श्राप और हो ही नहीं सकता। अब कोई दर्द में पृथ्वी के अंत तक भटकता रहे, उसके लिए अमरता वरदान तो कतई नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और आपका स्वागत है हमारी आज की एक कहानी में। हम बात कर रहे हैं चिरंजीवियों के बारे में। तो आज जिस चिरंजीवी की कहानी हम सुनेंगे वो चिरंजीवी एक श्राप को भुगत रहे हैं। अपने घाव के भरने के इंतजार में सदियों से इस धरती पर दर्द से भरी एक श्रापित जिंदगी काट रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस चिरंजीवी की जिसकी कहानी आज भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है और जिसको देखने का दावा इस कलयुग में कई लोग कर चुके हैं। अश्वत्थामा, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा, उनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वो जीवित है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त था। वह महाभारत का वो अमर पात्र है जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया, ना ही युद्ध के बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अगर हम उनके जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और गुरु माता कृपि के यहाँ अश्वत्थामा जन्मे थे। वो उनके इकलौते पुत्र थे। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि इतना विचित्र नाम कैसे पड़ा उनका। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उन्होंने अश्व यानी कि एक घोड़े के समान ध्वनि की। यह ध्वनि इतनी तेज थी कि चारों दिशाओं में गूंज गई। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। अश्वत्थामा बड़े ही पराक्रमी ऋषि कुमार माने जाते थे। उन्हें अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अमरत्व पाने के साथ साथ अश्वत्थामा ने अपने जन्म के समय एक रत्न भी प्राप्त किया था जिसे उनके माथे के केंद्र में रखा गया था। कहते हैं कि उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से हमेशा निर्भय रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा के जन्म के बाद गुरु द्रोण की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में कुछ खाने को बचा ही नहीं था। ऐसे में बालक अश्वत्थामा अपने अन्य दोस्तों यानी वहां रह रहे अन्य ऋषि कुमारों से मिलते तो उन्हें झूठ बोलते कि मैंने तो दूध पी लिया है। जब द्रोण से यह देखा नहीं गया तो अपने पुत्र और पत्नी के साथ वो हस्तिनापुर आ गए और वहां वो कौरवों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। दुर्योधन, अर्जुन सभी उन्हीं के शिष्य थे। पांडवों ने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में पांचाल राज्य जीत कर दिया था। बाद में गुरु द्रोण ने आधा राज्य पांचाल नरेश द्रुपद को वापस लौटा दिया और आधा राज्य दे दिया अपने पुत्र अश्वत्थामा को। कभी एक समय भोजन के लिए तड़पने वाले अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए थे। अश्वत्थामा वो शूरवीर थे जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनके भीतर महाभारत युद्ध को अकेले खत्म करने की शक्ति थी। उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा और उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापतियों को मार गिराया था। यह देख श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार गिराया। वह रणभूमि में शोर करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। गुरु द्रोण को भीम की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सच्चाई पूछी क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द सुन ही नहीं पाए। गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और रणभूमि में अपने प्राण भी त्यागे। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो वह छल से हुई अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा लेकर चल पड़े। युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से अश्वत्थामा समेत केवल 3 महारथी बचे थे। उस दिन रात में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव शिविर में घुसकर
द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। साथ ही पांडवों की बची सेना को भी मार डाला। उसके बाद अश्वत्थामा गंगा तट पर स्थित महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चले गए। सुबह होने पर पांडवों को हत्याकांड के बारे में पता चला तो वो अश्वत्थामा को मारने के लिए उन्हें ढूंढने लगे। जब अश्वत्थामा मिले तो उनके और पांडवों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इस बीच एक समय ऐसा आया जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने से समूची धरती ही समाप्त हो जाती। इसलिए वासुदेव कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे पर चला दिया और इस तरह पांडव वंश का नाश किया। पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उनके माथे पर जो मणि थी वो भी उनसे ले ली। तब अश्वत्थामा के माथे पर एक घाव हो गया। फिर अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि जब तक इस धरती पर जीवन है तुम्हारा ये घाव भरेगा नहीं और ना ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि अश्वत्थामा का वो घाव कभी नहीं भरा। तब से अश्वत्थामा भटकते फिर रहे हैं। श्राप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा भागे तब भीम ने उनका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास में स्थित है, यहां दोनों के बीच में गदा युद्ध हुआ। यहां पर भीम की गदा जमीन से टकराई, जिस कारण वहां एक कुंड बन गया और पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। यहां लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा जो है वो मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। वह किसी को दिखाई नहीं देते। लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के अवसर पर दीर्घेश्वर नाथ मंदिर में वो जरूर आते हैं क्योंकि वहां आसपास घावों की दुर्गंध आने लग जाती है। बात करें मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव की, इस स्थान को अश्वत्थामा की तप स्थली के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहां पर आते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो उन्हें देख लेता है उसकी दिमागी स्थिति खराब हो जाती है। यह बात आपको भी काफी रोचक लगेगी। कुछ साल पहले देश के एक जाने माने विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में काम करने वाले एक प्रोफेसर ने ऐसी एक बात बताई जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। उन्होंने कहा कि विभाग में एक 7 फुट से भी ऊंचा आदमी आया था जिसके माथे पर घाव था और उसके शरीर से घावों की दुर्गंध आ रही थी। जब तक वो ये समझ पाते कि सामने वाला आदमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक चिरंजीवी है, तब तक वो वहां से गायब हो चुके थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हम ये नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि कहानियां किसी न किसी सत्य घटना से ही जुड़ी जरूर होती है। क्या आप एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं, एक कभी न खत्म होने वाली बहुत तकलीफदेह जिंदगी? सोचिएगा जरूर कि अश्वत्थामा आज जहां कहीं भी है उन्हें कितने दर्द का सामना करना पड़ रहा है। मैं हूं प्रवीण और ये थी हमारी आज की एक कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और इंतजार रहेगा आपसे दोबारा मिलने का हमारी अगली कहानी के साथ।